तहरीक इंसाफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत किसी कैदी की रिहाई की मिसाल लेकर आए। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात भी 100 पेशियों के बाद खत्म हुए। पीटीआई वाले भी उसी प्रोसेस से गुजरे। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का असीरान की रिहाई के मुतालबे पर जवाब वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत या किसी भी हल्के ने बानी पीटीआई को जेल से बनी गाला मुंतकिल करने की ऑफर नहीं दी। पेशकश देने वाले का नाम बताएं या सबूत सामने लाएं। चेयरमैन पीटीआई का 26 नवंबर से पहले बैकडोर रवाबित में पेशरफ्त का दावा। नया मुकदमा बनने से राबते खत्म हो गए। हालिया दिनों में बानी पीटीआई की जेल से बनी गाला मुंतकिली की पेशकश न मिलने का एतराफ। डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में बातचीत करते हुए वाज़ेह कर दिया कि बानी तहरीक इंसाफ का आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के साथ बैठने का कोई इम्कान नहीं। मौजूदा मुज़ाकराती कमेटियां ही मसाइल का हल ढूंढेंगी। डी चौक एहतजाज में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के 250 कारकुनान की जमानत मंजूर। अदालत ने 5-5 हजार रुपए के मिचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। 150 कारकुनान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने उमर अयूब की अबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तौसी कर दी। फितनतुल खारिज के दहशतगर्दों को खत्म करने का वक्त आ गया। घुसपैठिए खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद वजीर आजम ने पाकिस्तान के बाहर एजेंट्स और दोस्तनुमा दुश्मनों की मुल्क मुखालिफ मुहिम बहुत बड़ा खतरा करार दे दी और वाज़ेह कर दिया कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में साजिशें करने वाले ममालिक का बखूबी इल्म है। नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद इजलास में डिजिटल दहशतगर्दी से निपटने के लिए इक़दाम पर जोर। इस्लामाबाद पर यलगार के वक्त सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान बपा करने और डिजिटल महाज पर जहर उगलने का शिकवा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज में गोली ना चलने की बात नामुनासिब करार दे दी। खुद ही बात शुरू की। उन्हें बता दिया कि पीटीआई के कई कारकुनान जामहक हुए, कई ताहाल लापता हैं। वज़ीर आज़म को ऐसी बातों से इज्तिनाब करना चाहिए था। अली अमीन गंडापुर के इजलास के बाद गुफ्तगू। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कबायलियों से मिलकर अफगानिस्तान से बातचीत का मशवरा। सालिसी के किरदार की पेशकश करती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने एपेक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की शिरकत पर एतराज उठा दिया। अली अमीन गंडापुर पर दहशतगर्दी और कत्ल समेत कई मुकदमात का इंदराज है। अमन और अमान कायम करने में भी नाकाम हो गए। फैसल करीम कुंडी के बाद लगातार एपेक्स कमेटी में अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को शामिल करने का मुतालबा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नोटिस का मकसद हिरासा करना करार दे दिया। इंतखाबी इदारे असासों से मुतालिक नोटिस जारी करके सर पर तलवार लटकाना चाहते हैं। सियासी इंतकाम की बुनियाद पर जारी नोटिस मुअत्तल और कार्रवाई रोकी जाए। पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। वज़ीर इत्तलात पंजाब का मुआफी मांग कर रिहा होने वालों के लिए वज़ीर आला हाउस में तकरीब पर एतराज। इस तरह मुआफियां मिलती रहीं तो 9 मई भी होते रहेंगे। आज़मा बुखारी ने तहरीक इंसाफ को झूठों की जमात करार दे दिया। एक बार फिर 9 मई की साजिश का इल्जाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने मदारिस की रजिस्ट्रेशन से सूबों से मुताल्लिक़ कानून साजी की हिमायत कर दी। मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ को टेलीफोन। पोते की शादी पर मुबारकबाद। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सरबराह जेयूआई से मुलाकात करके पीटीआई से मुज़ाकरात समेत सियासी उमूर से आगाह किया। ग्रैंड जिरगी में मुआहिदे के तहत कुर्रम के रास्ते आज 87 रोज के बाद खुल जाएंगे। पहले कॉन्वॉय की रवानगी के इंतजामात मुकम्मल। 1 माह में बंकस का खात्मा कर दिया जाएगा। असलहा जमा कराने का लाहे अमल 15 दिन में देने का मंसूबा। जिस फरीक ने लश्कर कशी की उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बैरिस्टर सैफ का इंतबाह।
सिंध असेंबली के इजलास में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के नताइज पर MKM का एहतजाज। मैट्रिक में A1 ग्रेड लेने वालों के 12वीं में नंबर्स कम आए। कराची के बच्चों को पीछे धकेला जा रहा है। एजाजुल हक की तनकीद। स्पीकर की जानिब से बात करने की इजाजत ना देने पर शोर शराबा। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के नताइज में कराची के तलबा से नाइंसाफी की गई। क्या शहर के मामार समुंदर में जाकर डूब जाएं? ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सवाल। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का रवैया सिंध हुकूमत की बी टीम के मुतरादिफ करार दे दिया। कराची में चेयरमैन इंटर बोर्ड अमीर कादरी को ओहदे से हटा दिया गया। मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन को इजाफी ओहदा तफवीज। अमीर कादरी से बगैर इजाजत बैरून मुल्क दौरे पर जाने की वजाहत तलब। चीनी कंपनी यांगडू पंजाब में $70 करोड़ सरमायाकारी पर रजामंद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात में पाकिस्तान का पहला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कायम करने पर इत्तेफाक। कंपनी हुकूमत के ताउन से ई टैक्सी सर्विस और नवाज शरीफ IT सिटी में डेटा और क्लाउड सेंटर कायम करेगी। कराची में साल के पहले 3 रोज में 2 अफराद डकैती मज़ाहमत पर कत्ल कर दिए गए। थाना कोरंगी के हुदूद में मदीना कॉलोनी में डाकुओं ने घर के दरवाजे पर साहिल मसीह को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। गुज़श्ता रात भैंस कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर अतहर नामी जवान को मौत के घाट उतार दिया। इस्लामिया कॉलेज पेशावर में तालिब इल्म की खुदकुशी के बाद तलबा की काउंसलिंग का आगाज। जिम्मेदारी शोबाए नफ्सियात के सिपुर्द। मजहबी स्कॉलर तलबा की रूहानी रहनुमाई करेंगे। इस्लामाबाद के थाना I-9 के अतराफ गुज़श्ता रात जोरदार धमाके का मुअम्मा हल। पुलिस सारी रात सर्चिंग करती रही। सुबह इलाका मकीनों ने आकर बताया कि थाने के बाहर रॉकेट मौजूद है। पुलिस ने रॉकेट कब्जे में लेकर दोबारा सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया। लाहौर में 2 जाली प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स पकड़े गए। नौसर बास कई दुकानदारों से महंगाई रोकने के नाम पर भत्ता वसूली में मुलव्विस और खुद को असिस्टेंट कमिश्नर का नुमाइंदा जाहिर करते थे। पंजाब के इलाके नारंग मंडी में बारासिंगा बैंक की इमारत में दाखिल। इतला मिलने पर महकमा वाइल्ड हुकाम बैंक पहुंच गए। बारासिंगा भारत से पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने का शुबा। FIA गुजरावाला जोन की इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस बदनाम जमाना स्मगलर समेत 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस्लामाबाद जोन ने इंसानी स्मगलर गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तानी वाइट बॉल कप्तान मोहम्मद रिजवान भी इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुहिम का हिस्सा बन गए। मासूम शहरियों को किसी भी झांसे में ना आने का मशवरा। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर ने वीडियो पैगाम शेयर कर दिया। बलोचिस्तान के इलाके ज़ियारत, लखपास और चिल्तन के पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। क्वेटा और कल्लात में बादल बरस पड़े। मस्तूंग और सिब्बी में बरसात के बाद ठंड में इजाफा। कराची में आज से सर्दी पड़ने का इम्कान। सेहूनी फौज के गजा पर 24 घंटों में मजीद 34 फजाई हमले। 35 फलस्तीनी शहीद। खवातीन और बच्चों समेत कई अफराद जख्मी। गजा में अशफा हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया। नस्ल कशी और इसके दौरान शहदा की तादाद 46,000 हो गई। 1,08,000 से ज्यादा अफराद जख्मी। चीन में कोरोना से मुशाबे एक और वायरस फैलने की इत्तिलात। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अस्पताल मरीजों से भरे नजर आने लगे। मुल्क में कोरोना जैसी पाबंदियां लगाए जाने का इम्कान। दीगर ममालिक ने सरहदों पर निगरानी बढ़ा दी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में छोटा तैयारा इमारत से टकराने के बाद आग लग गई। हादसे में 2 अफराद हलाक, 18 जख्मी। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग। 72 रन पर 3 विकेटें गिरने के बाद रियान रिकेल्टन और टेम्बा बाउमा की तवील पार्टनरशिप। दोनों ने अपनी सेंचुरीज मुकम्मल की। एडम मार्क्रम 17, ब्रियान मोल्डर 5 और ट्रिस्टन स्टेप्स बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए।
सिडनी टेस्ट में भारतीय बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम। पूरी टीम 185 रन पर ढेर। स्कॉट बॉलैंड के 4, मिचेल स्टॉक के 3, पैट कमिंस के 2 और नेथन लाइन का 1 शिकार। खराब कारकर्दगी के साथ कोच गौतम गंभीर से इख्तलाफात। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें टेस्ट से बाहर। जसप्रीत बुमराह को क़यादत सौंप दी गई। मुसलसल नाकामियों पर कोहली अब तक टीम का हिस्सा क्यों हैं? भारतीय सहाफियों ने सवालात उठा दिए। और लाहौर में साले 9 की मुनासबत से कल्चरल नाइट का एहतमाम। अरबी गीतों और सिंधी गानों पर रिवायती रक़्स ने शुरका की तवज्जो समेट ली।